आज हम काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे शैल श्रृंग सम विशाल झट्टा धूप चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजय लोचन त्रिलाल लाल चंदन की कोई बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल धतूती वर्षा मुंडल की कंठमाल विशत हृदय विशाल कटिक दाल रुद्रमाल हरदयाल राचे बम 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 डमरू बाज नाथ दे विशाल साध भोले महाराज आज तांडव नाचे। ये छंद है। छंद तद धातु से बना जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। जिस निश्चित मात्रा और वर्णों के विन्यास से मन आह्लादित होता है उसे छंद कहा जाता है। हिंदी में छंद की परिभाषा है निश्चित मात्रा या वर्ण की लय ताल यति गति और चरण से निबद्ध रचना को छंद कहा जाता है। छंद में मात्रा और वर्ण निश्चित होते हैं। मात्राएं दो प्रकार से गिनी जाती है, एक लघु मात्रा और दूसरी गुरु मात्रा। लघु मात्रा को अंग्रेजी के आई कैपिटल से संकेतित किया जाता है। लघु मात्राओं में स्वर अ इ उ री और सभी व्यंजन और इसके साथ जिस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ व्यंजन या स्वर है तो वो भी लघु मात्रा गिनी जाएगी। और गुरु मात्रा को अंग्रेजी के कैपिटल एस से संकेतित किया जाता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अह और द्वित वर्ण से पहले का वर्ण गुरु गिना जाता है, जिसको एस से संकेतित किया जाता है। कैपिटल एस अंग्रेजी का उसे संकेतित किया जाता है। वर्ण वर्ण तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है और गणों को निर्धारित करने के लिए तो सूत्र है य माता राज भान सलगा। इससे गणों को निकाला जाता है, जिसको हम वर्णित छंद जब पढ़ेंगे उसमें इनको सही तरीके से समझेंगे। और मात्राओं के आधार पर तीन प्रकार के छंद होते हैं, सम अर्धसम और विषम। इनको भी हम मात्रिक छंद जब पढ़ेंगे उस वक्त इनको सही तरीके से समझेंगे। अभी हम सिर्फ छंद के जो 7 अवयव है इनको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है लय। लय का अर्थ होता है पढ़ने का प्रवाह, पढ़ने का एक लय। जब हम कोई छंद पढ़ते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की लय होती है। जैसे मैंने अभी जो छंद पढ़ा था उसको एक विशेष लय में पढ़ा गया। इसी प्रकार जैसे तो मैं मधुमाता विश्वाता महिया जाता इश्बाता तबूल जाता जो देखा होती धाता बसता। ये एक त्रिभंगी मात्रिक छंद है जिसमें एक विशेष प्रकार उस छंद में अलग लय थी, इस छंद में अलग लय। इसी प्रकार तीसरा महत्वपूर्ण अवयव ताल। ताल एक छंद में रिदम रहती है, उसको ताल कहा जाता है। चौथा महत्वपूर्ण अवयव यति। यति का अर्थ होता है विराम। अब जैसे मैंने जो छंद त्रिभंगी पढ़ा था उसमें 10 मात्राओं के बाद में यति आएगी, फिर 8 के बाद में यति आएगी, फिर 8 के बाद में यति आएगी, फिर 6 के बाद में पूर्ण विराम आ जाएगा। जैसे मैं मधुमाता 10 मात्रा और यति, मैं मधुमाता विश्वाता बहिया जाता इश्बाता, ये 4 यति आएगी। तो ये विराम जो बीच में छंद में आता है उसको यति कहा जाता है। उसके बाद में गति। गति यानी छंद को बोलने की जो स्पीड होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि मात्राएं और वर्ण इसलिए ही छंदों में गिने जाते हैं ताकि उनका जो बोलने का समय होता है वो निश्चित हो जाता है। जैसे एक दोहा है, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। अब जैसे पेड़ खजूर, इसको पेड़ जैसे खजूर कर दो तो उसकी गति भंग हो जाएगी, यानी उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये यहाँ गति भंग दोष आ जाएगा। छठा अवयव है चरण। चरण का अर्थ होता है पद। जैसे कोई भी छंद है उसमें निश्चित चरण, जैसे दोहे में 4 चरण होते हैं। जैसे दोहे में 13 मात्राएं 11 मात्राएं फिर 13 मात्राएं और 11 मात्राएं, यानी इसमें 1 2 3 और 4 चरण होते हैं। 13 मात्रा के बाद यति आएगी, यति से पहले का एक चरण गिना जाएगा जिसको पहला चरण यानी उसको विषम चरण कहा जाता है, दूसरे को सम चरण कहा जाता है, फिर तीसरे को विषम चरण कहा जाता है और चौथे को सम चरण कहा जाता है। इसके बाद में 7वां महत्वपूर्ण जो अवयव है वो है तुक, यानी जो कविता लिखी जाती है उसके अंत में तुकबंदी होती है। जैसे
कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो। तो ये पीछे जो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो आया, ये तुकबंदी है। ये छंद के साथ महत्वपूर्ण अवयव।